आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आज के वचन में हम आगे बढ़ेंगे, आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम पिसदिया के अंताकिया में जो कलीसिया है उसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं, और वहाँ बरनबास और पौलुस जो है वहाँ गए हुए हैं और वहाँ उनकी सेवा आरंभ हुई है, और उनके विषय में इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने कल के दिनों में 23वां वचन देखा था, और इसी के वंश में से, क्योंकि उसने आराधनालय में भी गए, आराधनालय में जा करके उन्होंने विस्तार पूर्वक यीशु मसीह के उस स्टोरी को, या उस बड़े सुसमाचार को, या उस बड़े उद्धार के मार्ग को वहां बताने के लिए उन्होंने मूसा के घटना से लेकर के और आगे की घटनाओं को, पूरी पुस्तक की जानकारी जो उनकी थी उनको दिया गया। और उसके बाद में आखिरी में हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह तक आते हैं, अर्थात यीशु को भेजा किसके लिए? इजरायली के लिए, इजराइल के लिए, है ना? इसके लिए, इजराइल के लिए। और क्यों भेजा? उद्धार करने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुतेरे लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि बहुतेरे लोगों तक के पहुंच सके। जैसे कि मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं कि आप सभी का प्रेम स्नेह मिला है इस चैनल को, और लगातार लोग चैनल से जुड़ रहे हैं, आप सब जुड़ रहे हैं। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे और आप सब सीखें, निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। 24वें पद में लिखा है, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इजरायलियों में मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार किया। अब ये उस डिटेल में या उस स्थान में जा रहा है, उस कहानी में जा रहा है, उस स्टोरी में जा रहा है जो अभी थोड़े दिनों पहले यीशु मसीह के रूप में वहां घटी थी। और उस घटना को यहाँ पे यीशु मसीह बता रहे हैं कि यूहन्ना ने सब इजरायलियों में मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार किया। किसने? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। अभी तक ये बात कहीं भी बाइबल में इस प्रकार से क्लियर नहीं की गई थी कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो मन फिराव का बपतिस्मा केवल यीशु मसीह के लिए प्रचार करने के लिए इस जगत में आया था। लेकिन यहाँ पहली दफा हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार जिसने किया वो यीशु मसीह के मार्ग के तैयार करने के लिए किया, और उससे रिलेटेड लेकर के उसको जोड़ा गया, उसके खाली स्थान को जो था उसको भरा गया। तो ये बरनबास और शाऊल अर्थात पौलुस जो है, उनकी सेवा का प्रारूप या उसके प्रचार का प्रारूप यही था कि यीशु मसीह इजरायली प्रजा के लिए इस जगत में उद्धार करने के लिए जो मन फिराते हैं उनके लिए आए। तो मन फिराव का बपतिस्मा जरूरी है। बपतिस्मा कैसा होना चाहिए? मन फिराव का। मरकुस 1:4 पढ़िए। मरकुस 1:4 पढ़ते हैं। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। तो ये मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार किया जाना क्या आज हमारे प्रचार में शामिल है कि हम मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करें? बहुत स्थानों में सबसे पहले जब बपतिस्मा देते हैं तो किसी के विवाह के लिए बपतिस्मा दे दिया जाता है, तो किसी और किसी चीज के लिए दे दिया जाता है। लेकिन सही बपतिस्मे का जो अर्थ है वो है कि हम कैसे प्रचार करें, हम किसके लिए प्रचार करें और क्या तरीका हो हमारा। तो मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार हमको करना है। जो कोई मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता है वो सचमुच में यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता है। क्योंकि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवकाई आरंभ किया तो सबसे पहली बात उनकी यही थी कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो यूहन्ना ने मन फिराव के बपतिस्मे का वर्णन यहाँ पे किया। मन फिराव का बपतिस्मा ही जरूरी है इंसान को। पानी या और किसी चीज की बपतिस्मा जो है वो केवल संस्करण ही है, लेकिन जो सचमुच में जरूरी है एक मसीही जीवन के लिए वो है मन फिराव के बपतिस्मे की आवश्यकता। जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं यह नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पांव की जूती भी मैं खोलने योग्य नहीं हूं। ये नम्रता है,
ये एक ऐसी दीनता है जो यीशु मसीह के लिए है। ये एक ऐसा प्रेम है जो यीशु मसीह के लिए है। आज एक बात बताइए, प्रभु यीशु मसीह ने हमको सामर्थ्य दिया, हम उसके नाम से बड़े-बड़े काम करते हैं। आज लोग उसके नाम से बड़े-बड़े काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ थोड़ी-सी समस्या लोगों के जीवन में एक बात रही है, वो ये कि वो अपना श्रेय लेना नहीं छोड़ते। प्रभु यीशु मसीह के पहले यूहन्ना आया, यूहन्ना चाहता तो वो खुद कह सकता था कि मैं यीशु मसीह। आज के समय की अगर बात करें, हम मसीहियों की यदि यदि हम बात करें, यदि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के स्थान पे होते, तो हम बोलते कि हम यीशु मसीह। हालेलुया! थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, अटपटा लगता है ऐसे सुनने से। लेकिन सही बात, मसीहियों के बीच में यदि हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात बैठती है। यदि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता था, यदि हम होते तो हम बोलते कि हम ही यीशु मसीह हैं और हमारा ही इंतजार किया जा रहा था, भैया मेरे बाद कोई आने वाला नहीं। लेकिन यूहन्ना ने पूरी तरीके से कहा कि मेरे बाद जो आने वाला है, जिसके पाँव की जूती भी खेल खोलने के योग्य मैं नहीं। बहुत स्पष्ट तरीके से उसकी नम्रता, उसकी दीनता और प्रभु पर उसका भरोसा, उसका विश्वास दिखता है उस स्थान में। और कितना दिखता है? पूरा दिखता है। उसने कहा कि मैं उसके पाँव की जूती खोलने के लिए लायक भी नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है और मैं एक साधारण मनुष्य जो सुसमाचार प्रचार के लिए इस जगत में आया, और किसके लिए? यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करने के लिए। उसका एक काम था। हर एक मनुष्य जीवन का एक काम है। मेरा भी एक काम है सुसमाचार का प्रचार करना, आप सबका भी एक काम है, और उस काम को लेकर के मनुष्य को आगे बढ़ाना। सबके जीवन कुछ ना कुछ काम होता है, वो कुछ ना कुछ लक्ष्य लेकर के इस जिंदगी को प्राप्त करता है और इस जीवन में वो आया है। यदि इस जीवन से बाहर कुछ चाहिए तो फिर समस्या है। यूहन्ना 1:20। तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। किसने? यूहन्ना ने मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। मैंने कहा ना, आपके लोग होते तो हम मसीह यीशु हैं बोलते, क्योंकि हमें अपनी बड़ाई चाहिए होती, किसी और की नहीं। यूहन्ना 1:27 में देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंद मैं खोलने योग्य नहीं हूं। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यूहन्ना एक ऐसे स्थान में बपतिस्मा देता जहां बहुतेरे लोग बपतिस्मा लेने के लिए आते थे। वो चाहता तो अपने लिए एक नया पंथ बना सकता था, एक नया रास्ता अपने लिए तैयार कर सकता था, लेकिन नहीं। उसने किसके लिए तैयार किया? यीशु मसीह, परमेश्वर के लिए। और वो उसी रास्ते आगे बढ़ता चला गया। हालेलुया! हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो, अब इज़राइलियों को बोलता है कि तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो। किसी को प्रोत्साहन के 2 शब्द, ये बहुत आवश्यकपूर्ण बातें हैं, समझनी चाहिए हमको और करनी भी चाहिए। यदि कोई है तो उसको बोलना चाहिए कि आप सब परमेश्वर के लोग हैं। अब जब परमेश्वर के लोग हैं, तो तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। आज तुम अब्राहम की संतान हो, तुम परमेश्वर से डरते हो, तो आज तुम्हारे लिए एक वचन भेजा गया है। हालेलुया! फिर तो 22 का 5 पद। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनीय गवाह हैं कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी मैं दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम में लाऊं। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा, पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक बड़ी ज्योति आकाश हुई। अब ये अपनी गवाही को रख रहा है। प्रेरितों के काम में अपनी गवाही को 22वें अध्याय में
पौलुस ने रखा है कि मेरे जीवन में ऐसा-ऐसा घटा, मैं तो सताने वाला था, मैं तो मारने जा रहा था, लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। मेरे लिए वचन आया और वचन ये था कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदल लूँ, मन को फिराऊँ और मैंने अपने मन को बदल लिया और आज मैं आपके आराधनालय में खड़े होकर के उसी सुसमाचार के प्रचार को करता हूँ। क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविष्यद्वक्ताओं की बातें समझी। क्योंकि जो देखिए, कभी भी याद रखना कि हम जब प्रचार करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो एक चीज़ आप सीख लीजिए कि जहाँ शैतानिक बातें हैं, जहाँ शैतान की क्रियाएँ हैं, जहाँ शैतान के लोग बसे हुए हैं, वहाँ कभी भी भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को समझी नहीं जा सकती। प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को समझी नहीं जा सकती, उसके जीवन को समझी नहीं जा सकती और वे लोग हमेशा सुसमाचार का विरोध करते रहे। जो हर शब्द के दिन पढ़ी जाती है, इसीलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया, है ना? उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें ना पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। यीशु मसीह के जीवन में कोई भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को यही लगा कि वो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दें। मैंने कहा ना कि क्रूस पर चढ़ाया जाना है असली सुसमाचार। और आखिर ये जो पौलुस है वहीं आ रहा है। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की, तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। अब वो बात जो होनी थी, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, उसको मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। 30वें पद में लिखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। ये है सुसमाचार। कैसे प्रचार किया यहाँ पे पौलुस और बरनबास ने? पहले वो पुरानी पुस्तक से आते यीशु मसीह पे और यीशु मसीह के पूरे जीवन का परिचय उन्होंने दिया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का भी परिचय उन्होंने दिया और देने के बाद में उन्होंने बताया कि सुसमाचार का असली प्रचार क्या है। यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी। तीसरे वचन में जो लिखा है कि वो जी उठा और सचमुच में जी उठा। मत्ती 16:21 पढ़ते हैं, चलिए। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे आवश्यक है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तो ये यीशु मसीह ने एक ढांचा तैयार किया था पहले से ही और उसी ढांचे के अंतर्गत उसकी मृत्यु हुई और वो तीसरे दिन जी भी उठा। उसकी इच्छा के बिना तो कोई उसको मार नहीं सकता ना, लेकिन उसका जी उठना परमेश्वर की इच्छा के लिए था और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए था। तो उसका मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना ही हमारे सुसमाचार का मुख्य भाग है। आप याद रखना, कभी भी प्रचार करें तो इन बातों को लोगों के सम्मुख रखें। लेकिन कुछ लोग हैं जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक की बातों को नहीं समझते, नहीं मानते, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें प्रचार करना है, लोगों को बताना है, ये ज़रूरी है कि उसको उतार करके कब्र में रखा गया और वो मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा। यही सुसमाचार है। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।